जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम एस्पेरेंट्स में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिर फिजूल है देखना एक कद आसमान का। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से, शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल का विकास किसने किया है? तो ये हो जाएगा किसने किया है, तो ये हो जाएगा एनसीईआरटी और सीबीएसई, यानी कि ए और बी दोनों ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिले हेतु 7 कोविड जागरूकता रथों को रवाना किया गया है? तो ये हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा बिहार, यानी कि एक बिहारी 100 पे भारी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीत गया, क्या बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्ष 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन करेगा? चाइना। और ये किसका प्यारा देश है, प्यारा दोस्त है? तो यह पाकिस्तान के प्यारा दोस्त है। और चाइना, आप लोग जानते हैं कि जो शीतकालीन ओलंपिक भी चाइना में हुआ था। और जल्दी में वहाँ एक क्या हुआ है, जल्दी में बोइंग का एक विमान चाइना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 700 यानी कि 100 कुछ लोग मर गए हैं। 132 की क्या 150 के करीब लोग मर गए हैं दोस्तों। बहुत ही दुखद घटना घटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोविड-19 के विभिन्न यहाँ रेडिएंट नहीं वेरिएंट होगा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग देखेंगे, लेमडा की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, तो ये तो सही है दोस्तों। कला और डेल्टा वेरिएंट कोविड-19 का भारतीय वेरिएंट है, ये भी सही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अमेरिका में सर्वप्रथम पाया गया था, तो ये भी सही है। एक से अधिक विकल्प असत्य या सभी सत्य हैं, यानी कि ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेब सीरीज मिर्जापुर में चर्चित अभिनेता ब्रह्मा मिश्रा का निधन हो गया, वे किस किरदार हेतु चर्चित थे? तो वे थे ललित। आप लोग तो देखेंगे मिर्जापुर, मुन्ना भैया, कालीन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में कहाँ पाया गया? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ पाया गया, तो यह है कर्नाटक में, जो कोरोना आके वहाँ नाटक कर दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे न्यूनतम गणराज्य कौन सा देश बना है? तो ये कौन सा देश बना है? तो ये होगा बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात जावेद ने भारत में किन किन राज्यों को प्रभावित किया है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, दोनों को किया है दोस्तों। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। चक्रवात जवाद ने धके सबको मवाद निकाल दिया दोस्तों, बहुत ही भयानक आया था। भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, तो कब मनाया जाएगा? तो ये 6 दिसंबर को मनाएंगे। भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से मनाएगा मैत्री दिवस, यानी कि हम तुम मित्र है। यही बांग्लादेश है दोस्तों, जिसको भारत ने आज़ादी दिलवाया था 1971 में, पाकिस्तान से धके हटा दिया था। क्या पाकिस्तान, आजकल पाकिस्तान इमरान खान दोस्तों का हाल हो रहा है, वो गद्दी छोड़ने वाले हैं। आप लोग को न्यूज़ में मालूम ही चल रहा होगा। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला को IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो किनको किया गया? तो हो जाएगा गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल का कैवा संस्करण 2021 में मनाया गया? तो हो जाएगा यानी कि 22वां संस्करण। और हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो ये हो गया नागालैंड, जहाँ आसपा कानून भी लागू होता है दोस्तों 6 महीना के लिए। और गूवी स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा ए, यानी कि स्मृति मंधाना। और स्मृति मंधाना किससे संबंधित है? तो ये खेलती हैं क्रिकेट।
द अंबुजा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे नरोत्तम सेकसरिया। नरोत्तम सेकसरिया क्या है? द अंबुजा स्टोरी। और अंबुजा नाम से क्या होता है? सीमेंट भी आता है दोस्तों, रड भी इसका मैंने एक फैक्ट्री है दोस्तों अंबुजा। तो शेख सरिया आप लोग याद करते हैं, द अंबुजा स्टोरी। सरिया मने होता है आप लोग जानते हैं छड़ होता है, तो उसी से संबंधित है। अंबुजा का सीमेंट ये सब भी आता है दोस्तों। तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं याद, क्या है कि बहुत सारा करंट अफेयर बन रहा है दोस्तों। और परीक्षा में आजकल आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर का मांग थोड़ा बढ़ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो रोपवे शहर कौन स्टार्ट किया है? तो ये हो जाएगा वाराणसी, यानी कि यहाँ चल गया बाबा का बुलडोजर। और वाराणसी किसका संसदीय क्षेत्र है? भैया मोदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य की पुलिस ने कॉल फॉर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हो जाएगा नागालैंड। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पहले अरबहल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अहरबल याद करें, पर्यटन को बढ़ावा देना है, पहले अहरबल महोत्सव कहाँ आयोजित? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियम वेस्टर डिक्शनरी ने वर्ष 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया है? क्या घोषित किया है? तो भी वैक्सीन को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मलेरिया ओपन स्क्वैश चैंपियन 2021 जीतने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं सौरभ घोषाल। कौन? मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले खिलाड़ी में सौरभ घोषाल। नेक्स्ट हम लोग सेट देखेंगे, सेट नंबर 2 है दोस्तों, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे, खबरों में रहा स्क्रीमर और बूम्स किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये हो जाएंगे तेल रिसाव क्लीनर्स से, यानी कि जब समुद्र में तेल रिसाव हो जाता है दोस्तों, तो उससे जानते हैं कि तेल रिसाव होने के बाद जो जल में रहने वाले जो जंतु हैं, यानी मछलियाँ या और भी कोई बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं, उन्हें बहुत सारी की ऑक्सीजन की उनकी कमी हो जाती है, जिससे उनकी मौत होने लगती है। तो उसी के लिए बनाया गया है दोस्तों स्कीमर और बूम्स, ये ऐसे तेल रिसाव क्लीन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो गरीब राज्य कौन है दोस्तों? तो झारखंड। बेचारा सब कुछ झर गया, आप लोग याद कर सकते हैं, झारखंड में सब कुछ झरा हुआ है भाई, पॉकेटे झरा हुआ है झारखंड के, बहुते गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खबरों में रहा दुनिया के सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया बिहार के किस जिले में है? तो केसरिया कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। केसरिया रंग लेके हम चंपारण जाएंगे। खबरों में रहा दुनिया के सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया बिहार के किस जिले में है? पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्त वर्ष 2021-22 हेतु राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत आंका गया है? तो कितना प्रतिशत? 6.8, यानी कि आप लोग 68 6.8। आप लोग इसको याद करके कोई ट्रिक बना लीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे जानबे करते हैं कि अंक आते राजकोषीय घाटा के लिए, बीत अंक के लिए बहुत सारे अंक आते रहते हैं दोस्तों, इसीलिए आप लोग कोई ट्रिक अच्छा सा बना लीजिएगा राजकोषीय घाटा के लिए कि आज इस साल 21-22 में यार हमको 68% के घाटा लग गया, यानी कि 6.8 के। युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत के कुल कितने पदक जीते? तो कितना पदक जीता है दोस्तों? तो ये 47, यानी कि AK-47 जीत के लाया है युगांडा से। युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 47, यानी कि 47, AK-47 जीता है, ऐसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रसिद्ध लेखक एम मुकुंदन ने किस पुस्तक की रचना हेतु JCB पुरस्कार जीता है? तो JCB पुरस्कार जीता है दोस्तों दिल्ली ए सोलिलोकी। प्रसिद्ध लेखक एम मुकुंदन ने किस पुरस्कार की रचना हेतु JCB पुरस्कार जीता है? तो JCB चला दिया है दिल्ली पर, यानी कि JCB कहाँ चल गया है? दिल्ली पर, दिल्ली ए सोलिलोकी।
आप लोग याद करें जेसीबी कहाँ चला, दिल्ली वाले पर चला, याद कर लीजिएगा। नवंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने किस एयरबेस पर फ्रांस के 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए? मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए कहाँ से? तो ये हो जाएगा बी यानी कि ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मत्स्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस? तो हम लोग देखेंगे 21 नवंबर, यानी कि हम लोग 21 को मछली लाएंगे नवंबर में। विश्व मत्स्य दिवस कब होता है? 21 नवंबर। मछली जब भी खाना है नवंबर में खाना है और 21 को खाना है, उससे ज़्यादा कम नहीं खाना है। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 9 के हो गया सी यानी कि मध्य प्रदेश। भू अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। भू यानी कि भू अधिकार योजना यानी कि अधिकार हमको करना है भूमि पर, तो भूमि तो इसलिए भूमि पर अधिकार करने के लिए सबको मध्य मने सबको मिला जुला के चलना पड़ता है ना दोस्तों। तो आप लोग हम इसलिए सिखा रहे हैं कि आपको एक बार आप लोग की वीडियो देखें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों। हो सकता है आप लोग अपना से भी कुछ ट्रिक बना के याद कीजिए, काहे कि बार बार करंट अफेयर नहीं पढ़िए, और एक बार पढ़िए और अच्छा से कुछ ट्रिक बना के याद कीजिए कि अगर भूमि पर अधिकार करना है तो हमको सबको मिला जुला के रखना होगा। इसीलिए मध्य प्रदेश यानी कि मध्य में सबके मध्य में मिला जुला के काम चलाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन है? तो ये हो जाएंगे विजेता, ये हो जाएगा मैक्स पेस्टरपन। या यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन है? तो मैक्स वेस्टापन। पन ने पनपना के दम प्राइज जीत गया। कहाँ वाला? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों हेतु दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू करने वाला शहर कौन है? यानी कि ट्राइम लाइब्रेरी, चलता हुआ लाइब्रेरी। तो ये कौन है दोस्तों? बी यानी कि कोलकाता। बाबू लोग कोलकाता में जाएगा तो वहाँ ट्राइम लाइब्रेरी मिलेगा, और एकदम ट्राइम लाइब्रेरी में चलते चलते बैठ के पढ़ ही रहना, इधर उधर समय बर्बाद नहीं करना, नहीं तो ऐसे इन्हें झाँकता है कि यार उन्हें कोई लोग जाए, उन्हें कोई लोग जाए, रोडवे पर चेहरवा रहता है। इसीलिए बच्चों हेतु दुनिया की पहली ट्राइम लाइब्रेरी बना गया, बैठो पढ़ते रहो बस में। 2014 और 2018 की अवधि में भारत में बाघों की जनसंख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बाघ कितना बढ़ गया भाई? बाघ बढ़ गया है 33%, यानी 33% बाढ़ हो गया। 14 से 18 की अवधि में बाघों की संख्या में 33% वृद्धि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नासा के मिशनों के शुरुआत की संभावित अवधि गलत सुमेलित है। तो कौन सा इसमें से गलत है? तो हम लोग देखेंगे निसार मिशन 2022, ये दोस्तों गलत है। सनराइज मिशन 2024 से सही है, और आर्टेमिस मिशन 2024 से भी सही है, लूनर टॉर्च ये भी 2022 में। तो 13 के सी गलत हो गया, निसार मिशन 2022 नहीं होगा दोस्तों। निसार मिशन हमको लगता है 2023 में। आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा निसार मिशन कब लॉन्च करेगा। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदाता प्रथम भारतीय राज्य कौन है? तो क्या बात है, 14 के कौन गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान कौन करेगा? केरल करेगा दोस्तों। और केरल तो आप लोग जानते हैं कि केरल सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाला राज्य है भाई, यहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल भाई गरीबी रेखा से नीचे वालों को फ्री इंटरनेट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो गैंडा कौन पालेगा भाई? गैंडा पालेगा पटना। पहला गैंडा संरक्षण, देखो भाई गैंडा पालना है तो और कोई पाल नहीं सकता है, काहे कि पटना ही पाल सकता है। काहे कि पटना यानी पटाना, गैंडा को कौन पटा सकता है? पटना। और संरक्षण भी कौन कर सकता है? पटना। और प्रजनन भी कौन करवा सकता है? पटना। यानी कि पहले पटेगा तबे कुछ होगा भाई। इसीलिए आप लोग जान जाइए गैंडा संरक्षण कहाँ, तो पटना। और हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि हिम तेंदुआ 23 अक्टूबर, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया? तो कौन सा कर दिया गया? तो ये हो जाएगा विंबलडन। आप लोग जानते हैं कि विंबलडन को
2020 में इसको बिका दिया, यानी कि बेचारा के कोई नहीं पूछा कि तुम विमंडन तुम्हारा क्या होगा, विमंडन तेरा क्या होगा रब जाने। 2020 के लिए केवल, अभी तो होबे किया 2021 में। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में हुआ। सस्पेंशन ब्रिज यानी कि सस्पेंस में कौन राज रहता है भाई? उत्तराखंड सस्पेंस में रहता है कि कहने से पहाड़ गिर जाए, कहने से बर्फ़ आ जाए, इसीलिए सस्पेंस में कौन है? उत्तराखंड। इसीलिए सस्पेंशन ब्रिज भी बना दिया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जवादी चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? जवादी यानी कि जवाबी, तो हम लोग जवादी देख लेंगे तो ये सऊदी अरब। जवादी चक्रवात यानी कि जहाँ की वादियों में चक्रवात घूर रहा है वो है जवादी यानी कि सऊदी अरब। अरब वाले जवादी भाई। जवादी चक्रवात के नाम किस देश द्वारा किया गया है? यानी कि नाम रखा है सऊदी अरब। याद कर लीजिए कुछ ट्रिक बना के दोस्तों। और गोवा के राज्यपाल कौन हैं? तो कौन है दोस्तों गोवा के राज्यपाल? तो गोवा के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। और गोवा कहला जाता है आदमी पिए, यानी बीच पर घूमे। और घूमेगा भाई, बिना पीले तो घूमेगा नहीं बीच पर, काहे कि ऐसे मज़े नहीं आता है बिना पीले। तो गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। जो भी गोवा जाएगा पी के झूमेगा उन्हें गोवा बीच पे, गोवा वाले बीच पे। तो आप लोग ये सब हम दोस्तों आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए दोस्तों। आप लोग बुरा मत मानिएगा, इस क्वेश्चन हम भी याद ऐसे ही करते हैं दोस्तों, एक बार याद कर लेते हैं, भूलते नहीं हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेट 3 देखेंगे दोस्तों। आप लोग अच्छा से याद कीजिएगा और बहुत अच्छा से सुनिएगा, आप लोगों की याद हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो ने बिहार में किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो कौन सा संस्था है दोस्तों? ये संस्था हो जाएगा NIT पटना। पटना तो छाया हुआ है दोस्तों। अंतरिक्ष अनुसंधान से शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो ने बिहार के किस संस्था के साथ समझौता? तो NIT पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय बजट 2021-22 में MSME क्षेत्र के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 15,700 करोड़। और MSME क्या होता है दोस्तों? छोटा उद्योग होता है दोस्तों। इसमें छोटे उद्योग जितने भी व्यापारी होते हैं जो छोटे उद्योग करते हैं उनको MSME में रखा जाता है दोस्तों। तो इनको लिए केंद्रीय बजट 21-22 में क्या किया गया है? 15,700 करोड़ रुपया का कहा कि लो भाई 15,700 रुपया करोड़ तुम लोगों के लिए मैं व्यवस्था किया है, जो भी इंडिया में उखाड़ना है उखाड़ लो। कहा कि सरकार तुम लोग बहुत मदद कर रहा है। द बेस्ट उपन्यास हेतु 2021 का प्रीमियम प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार किसने दिया गया? तो किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है ए को, कैमरून मोला को। यानी कि द बेस्ट उपन्यास हेतु 2021 के प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार, यानी कि प्रेमियो यहाँ से आप क्या प्रेम कौन करेगा दोस्तों? कि जो मौला, जो मस्त मौला होगा वो भी प्रेम करेगा, प्लेनेटा करेगा। और पुरस्कार द बेस्ट उपन्यास के लिए प्रेमियो प्लेनेटा, यानी कि प्रेम कौन करेगा? जो मौला होगा, मस्त मौला होगा। तो यहाँ से मौला से याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधित राष्ट्रीय परमाणु ट्रेन बन गई है। तो कौन सी बन गई है? ये बन गई है मैसूर चेन्नई शताब्दी। यानी दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली ट्रेन कौन बन गई? मैसूर चेन्नई शताब्दी। यानी कि दक्षिण रेलवे के दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अभी नया नया फिल्म आया है KGF, जो लॉन्च हो गया टेजर, उसने भी पूरा इंडिया में धमाल मचा दिया है दोस्तों, रॉकी भाई। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने कब तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो मोदी जी गए थे दोस्तों और वहाँ ऊर्जा का लक्ष्य रख दिया है। कितना रख दिया है? तो 2047 तक रख दिया है कि भारत सरकार ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि ऊर्जा में पूरी तरह भारत स्वतंत्र हो जाएगा 2047 तक। और 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता का 100वां वर्ष गांठ मनाएगा। तब तक तो हमको लगता नहीं है कि मोदी जी रह पाएंगे दोस्तों, कहा कि उनका उमरिया थोड़ा सा हो गया है। सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 6 के हो जाएगा D, यानी कि रफ़ीक जकारिया। सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शरीफ
जकारिया और सरदार पटेल कैसा थे, शरीफ थे दोस्तों। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि सरदार पटेल शरीफ थे, लेकिन ऐसे थे तो नहीं, उन्होंने हैदराबाद को छीन लिया था दोस्तों। प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण कार्यक्रम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यानी कि कृषि को हम लोग सुधार करना है तो प्रधानमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण कार्यक्रम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश से। यानी कि दुर्घटना जहाँ जीपो चढ़ा दिया गया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जीप चढ़ाया गया था किसान से। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर अभी बहुत चल रहा है, तो वही है बाबा का बुलडोजर, कोई कृषि पर ना चढ़े दोस्तों। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना यानी कि कृषि का दुर्घटना होगा दोस्तों, कृषि का दुर्घटना होगा तो बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा ऐसे ही कुछ ट्रिक बना के। प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु स्पैरो पोर्टल किस राज्य हेतु केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। स्पैरो माने क्या होता है? स्पैरो एक पक्षी होता है दोस्तों, गौरैया। तो आइए प्रशासनिक अधिकारियों मूल्यांकन हेतु स्पैरो पोर्टल माने कि जो उड़ना चाहे, तो स्पैरो जम्मू कश्मीर अभी उड़ रहा है दोस्तों। काहे कि इसको दुबई से भी यहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है दोस्तों। तो कौन? जम्मू कश्मीर स्पैरो की तरह भी उड़ रहा है जब से यूनियन टेरिटरी बना है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 14 दिसंबर को। यानी कि 14 को हम लोग ऊर्जा का संरक्षण करेंगे दोस्तों। कहा कि ऊर्जा बहुत ही ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग 14 बार ऊर्जा संरक्षण करेंगे और 14 दिसंबर को करेंगे। इन्हें उन्हें तो कर भी नहीं करेंगे, 14 दिसंबर को हम लोग ऊर्जा संरक्षण करेंगे। याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नौसेना अभ्यास दोस्ती 2021 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ? यानी कि दोस्ती अच्छा करना है दोस्तों, तो माल रहना चाहिए और लंका। यानी कि दोस्ती अच्छा जब होगा जब मालदीव रहेगा, भारत और श्रीलंका इन्हीं देशों के बीच हुआ तो माल रहेगा। और भारत के पास भी माल है, लेकिन श्रीलंका बेचारा भी उसका खाता खाली हो गया। आप लोग जान ही रहे हैं दोस्तों कि श्रीलंका का दम जो बैंक अकाउंट है वहाँ पैसा ख़त्म हो गया है दोस्तों, और वहाँ से लोग इधर उधर दूसरे देश में अभी भाग रहे हैं। और भारत ने अभी इसको बहुत सारा माल दिया, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। मालदीव के पास तो माल है ही है दोस्तों, लेकिन भारत के पास माल है तो श्रीलंका को तनी माल दे दिया। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो दोस्ती 2021 का आयोजन हुआ है मालदीव, भारत और श्रीलंका। चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि चाइना रूम पुस्तक कौन लिखा है? तो संजीव सहोता। मैंने चाइना गए थे दोस्तों संजीव जी, और सहोता चाइना रूम का पुस्तक के लेखक संजीव सहोता है। यानी कि बहुत सहता है भाई, चाइना गए वहाँ रूम में इनको बंद कर दिया, लेकिन इनको बहुत कुछ सहना पड़ा। तो याद कर लीजिएगा सहोता। फोर्ब्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया फोर्ब्स द्वारा? तो ये होगा सोनू सूद। और सोनू सूद की ही बहन दोस्तों पंजाब में खड़ी हुई थी, लेकिन वो हार गई। तो फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया? सोनू सूद को फोर्ब्स में सम्मानित किया गया। और इन्होंने लॉकडाउन में किसानों को बहुत ही मदद किया था दोस्तों। सनंत तापी का निधन हो गया। सनंत तांती का निधन हो गया। वे किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो किस राज्य के थे? वे थे असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? यानी कि सूर्योदय योजना, तो ये हो जाएगा गुजरात। काहे कि किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में? तो गुजरात में। भाई गुजरात में अभी बहुत कुछ हो रहा है, मोदी जी गुजरात में बहुत कुछ कर रहे हैं। सूर्य उदय भी कर दिए किसान के लिए गुजरात में। काहे कि मोदी जी पढ़ते हैं गुजरात से, और सूर्य उदय किसानों के लिए कौन कर सकता है? जो प्रधानमंत्री है वही कर सकता है। तो प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? तो पहले अपन राजवा के ना देखेंगे, तो पहले गुजरात में किसानों के सूर्य उदय कर दिए। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैं ये सब सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बना रहा हूँ दोस्तों, दम सामने लाइव दम। कृषि वस्तुओं हेतु MSP मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो कौन है? तो हो जाएगा केरल।
केरल दोस्तों किसानों को दम एमएसपी देगा दोस्तों। कहा है कि चावल के दम 10 रुपये दाम है तो 10 रुपये किलो देगा, अगर 20 रुपये तो 20 रुपये देगा। अगर इससे कोई कम पर ख़रीदता है दोस्तों तो सरकार उसे दंडित करेगी दोस्तों। ये एमएसपी होता है कि अगर 15 रुपया दाम है तो किसान का फसल कोई 15 रुपया से नीचे खरीद नहीं सकता। जैसे आप लोग 5 रुपये के बिस्कुट ले जाते हैं तो 5 रुपया से ज़्यादा में दे सकता है, कहीं पहाड़ उहाड़ पर जाइएगा तो वहाँ 5 रुपये का सामान वह 10 रुपया में देता है, लेकिन आप लोग वो मैंने 4 रुपया में नहीं दे सकता है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि किसान का जो फसल का दाम है कोई उसे 10 रुपया ले रहा है, कोई 8 रुपया ले रहा है। उन्हें किसान के दाम का कोई फिक्स नहीं दोस्तों। किसान मरे जा रहा है उत्पादन करते करते, लेकिन उसको एमएसपी नहीं मिल रहा है दोस्तों। सरकार कर देती है कि इतना मिलेगा, लेकिन वो दोस्तों मजबूरी में 10 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये भी बेचना पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस राज्य में चूना पत्थर की गुफा एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति जियोरिसिया मौराइमस की खोज की गई है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? ये राज्य है मेघालय। मेघालय में जियोरिसिया माउस्माइलिनिस की खोज की गई है। बहुत ही टेढ़ नाम है दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब करेगा? 2022 के अंत में कर सकता है दोस्तों चंद्रयान 3 का लॉन्च। आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान 2 जो भेजा गया था दोस्तों, उसमें ऑर्बिटर और लैंडर था, वो उतर नहीं पाए थे दोस्तों चंद्रमा पे, जिससे मिशन आधा सफल हुआ था, आधा फेल हो गया था हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चलती है? तो कहाँ चलती है दोस्तों ये? तो आप लोग सभी जानते हो कि ये बाबा के बुलडोज़र वाला से स्टार्ट होता है, वाराणसी से नई दिल्ली। और अभी सरकार बजट में बोली है कि 400 ऐसे ट्रेन और लाई जाएगी दोस्तों। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना किस राज्य में संचालित है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सौर आधारित यानी कि सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना किस राज्य में संचालित की गई थी? तो अरुणाचल प्रदेश। आप लोग अच्छा से याद कर लिया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बहुत ही अच्छा से याद कर लिया, वीडियो को एक बार 2 बार और अच्छा से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।